नमस्कार साथियों, मैं हूं सरोज सागर और आपका सागर ऑनलाइन क्लासेज पर स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्ट देखेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगे? ठीक ना, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। इससे एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धातु हम लोग सोडियम ले लेते हैं और इसको हम अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ, तो बनाएगा क्या? ये बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Fe2O3 प्लस 2L Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक ना, फेरस ऑक्साइड प्लस 2 एल्युमिनियम ऑक्साइड और ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया है क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ देखिए क्या है, लोहा है, आयरन की जगह पर कौन आयरन को विस्थापित करके आयरन की जगह पर एल्युमिनियम अपना जगह ले रहा है। ठीक ना, तो यह जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया है। आगे देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाएं। ठीक ना, क्या कर रहा है कि लौह चूर्ण यानी मतलब लोहा, ठीक ना, यानी लोहा पर क्या डाल रहा जा रहा है? HCl डाला जा रहा है। तो क्या होगा, ये क्या करेगा? यह जो होगा फेरिक क्लोराइड बना देगा और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर करेगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही है। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? श्वसन जो है आपका उपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन का संयोग उपचयन कहलाता है। चलिए, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया? वही उपचयन होगा। ऑप्शन नंबर है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया? ठीक ना, एक जो है बताना हमें किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए तो यहाँ से क्या हो रहा है कि कॉपर से ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। ठीक ना, कॉपर से किसका वियोग हो रहा है? ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से वियोग होकर कॉपर जो है अकेले मिल जा रहा है। तो ऑक्सीजन का संयोग उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का वियोग अपचयन कहलाता है। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपचयन। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजिक, वैद्युत संयोजिक, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। वैद्युत संयोजिक कहलाते हैं। सतह देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ठीक ना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन को कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक ना, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। देखिए यहाँ पे जो है कॉपर के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है श्वेत होता है। समीकरण, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का समीकरण? यह जो है वियोजन अभिक्रिया है। क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। ठीक ना जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की क्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है, यह जो होता है उष्माक्षेपी होता है। निम्न
निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रोजन को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ठीक ना, लेड नाइट्रेट को गर्म करेगा तो आपको नाइट्रोजन N2O और O2 मिलता है। निम्न में से कौन सही है? ठीक ना, निम्न में से कौन सा, यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट इंटू 5H2, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2, सोडियम कार्बोनेट इंटू 7H2, सोडियम कार्बोनेट इंटू 2H2। तो ये देखिएगा तो कुल मिला जुला के आपको जो सौरभ का सूत्र दिया हुआ है। ठीक है ना जी। तो सौरभ का जो सूत्र होता है यह जो होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया कहलाती है गैल्वेनीकरण कहलाता है। गैल्वेनीकरण कहलाता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनती है? जस्ता यानी Zn की अभिक्रिया करा जा रहा है HCl के साथ। ठीक ना, तो आपको जो है हाइड्रोजन गैस मिलेगा। यहाँ से ये बनाएगा आपको जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक ना, ये आपका हाइड्रोजन गैस बनाएगा। चलिए वही क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करती है। ये यौगिक जल में विलय है, जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है, ठीक है जी, यह तत्व हो सकता है कैल्शियम। क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। चलिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की निम्नलिखित अपक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? माने कौन अपघटित हो रहा है? ठीक ना जी। चलिए पहला देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये क्या कर रहा है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 जो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन नंबर 1 जो है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ये जो क्या कर रहे हैं कि अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक ना, और यह तो ये क्या हो रहा है? ये भी कुछ नहीं हो रहा है, जैसे का तैसे दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए यह तो जो संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, डी नंबर क्या हो रहा है? संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपको बच जा रहा है सी, सी बच जा रहा है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक ना, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन दिया है और यह बन रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ठीक ना, तो पहला कह रहा है ऑप्शन कि कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ठीक है, कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है? यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगला पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है कि जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो जिंक ऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, यानी जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है। कार्बन अपचयित हो रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन का संयोग होता है उपचयित और ऑक्सीजन का वियोग होता है अपचयित। तो कार्बन अपचयित नहीं हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है ए, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। चलिए 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? ठीक ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक समीकरण में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहे थे, संयोजन अभिक्रिया हो गया। ये भी क्या हो गया? एक संयोजन अभिक्रिया है। और यहाँ पर देखिए ये भी क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बच गया? सी। सी में देखिए क्या हुआ है? सिल्वर नाइट्रेट दिया है और सोडियम क्लोराइड दिया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सोडियम यहाँ से Ag और AN ये दोनों आपस में आयनों का आदान प्रदान कर ले रहे हैं। तो ये बन जा रहा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन जा रहा है। ठीक ना, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 19 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? ठीक ना, कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो देखिए
यह जो है वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक ना। और इधर देखिए क्या कर रहा है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना जी। आगे देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड और HCl ये क्या बना दे रहा है, कैल्शियम क्लोराइड और जल बना दे रहा है। ये भी क्या कर रहा है, ये दोनों जो ऑप्शन नंबर बी जो है अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है, तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पर जो है फेरस है और इस प्लस क्या दिया है, CuSO4 कॉपर सल्फेट दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कर रहा है कि कॉपर को जो है लोहा विस्थापित कर दे रहा है। कॉपर को कौन विस्थापित करता है, लोहा विस्थापित कर दे, यही जो है विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लौह चूर्णपत्तनी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी वो इनमें से कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो टूट नहीं रही है, टूट नहीं रही। अपघटन का मतलब क्या, टूट नहीं रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये भी क्या कर रहा है, टूट जा रहा है, कैल्शियम क्लोराइड जो है टूट रहा है, यानी सॉरी पोटेशियम क्लोराइड टूट रहा है। और ये क्या हो रहा है, मानव शरीर में भोजन का पचना, ये भी क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया होता है। और यहाँ पे जो बच गया ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का संयोग होकर HCl बन रहा है, ठीक ना जी। तो यह संयोजन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है नहीं टूट रहा है। चलिए 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीजन का संयोग। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाता है, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो, ठीक ना। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये संयोजन अभिक्रिया है, ठीक ना जी। और ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर देखिए ये जो है वियोजन अभिक्रिया है, तो ये दो तो ही नहीं सकते हैं। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो यहाँ से देखिएगा तो कैल्शियम से ऑक्सीजन का निष्कर्षण हो रहा है, ठीक ना जी। तो यह हो गया कैल्शियम का अवकरण। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ठीक ना जी। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक दहन की अभिक्रिया है, जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं, पेट्रोल का जलना, ऑप्शन नंबर सी। 24 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित कथन में कौन असत्य है, कौन असत्य है, ठीक ना जी। चलिए छाड़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, ये भी ठीक है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, ठीक है, ये भी ठीक है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत कर लेते हैं, यही गलत है, ठीक ना जी। यही क्या है आपका, गलत है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना जो होता है अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग जो होता है यह कहलाता है उपचयन, उपचयन। ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग का कहलाता है उपचयन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है, ऑप्शन कहाँ है इसका,
किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। इसका ऑप्शन कहाँ है? प्रज्वलन ताप, ज्वलन, ऑप्शन होगा प्रज्वलन ताप, सॉरी प्रज्वलन ताप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व XY की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व X का नाम बताइए। भूरा रंग का कौन होता है? कॉपर तो होता है। चमकदार X, एक भूरे रंग का चमकदार X है ना, कॉपर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन का क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। उपयुक्त रासायनिक अपक्रिया है, ठीक ना। यह जो है द्विविस्थापन अपक्रिया है, ऑप्शन नंबर C। क्यों द्विविस्थापन अपक्रिया है? क्योंकि यहाँ पे जो है अपने ये यौगिक जो है अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम का जगह कौन ले रहा है? Ba ले रहा है, और Ba का जगह कौन ले रहा है? सोडियम ले रहा है। चलिए, जिंक कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ये क्या है? तो यह जो एकल विस्थापन अपक्रिया यानी विस्थापन अपक्रिया। जिंक कॉपर सल्फेट ये वही तो सवाल है, एकल विस्थापन अपक्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कार्बन प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया? यह तो संयोजन अपक्रिया है। ये क्या है? संयोजन अपक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। आगे 32 देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। उपयुक्त रासायनिक अपक्रिया है संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना जी। यह होगा संयोजन अपक्रिया, ठीक है ना जी। आगे देखिए 32, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को कहते हैं उष्मीय वियोजन अपक्रिया। उष्मीय वियोजन अपक्रिया जिन अपक्रियाओं से ऊर्जा अवशोषित होती है उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक ना। क्रिया ऑप्शन नंबर B। वे अपक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है, ठीक ना, वे कहलाता है द्विविस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर D। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक ना, सांक्षरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर C। 37, रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य मानी हानि कहलाता है, ठीक ना जी। ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग कहलाता है क्या? ठीक ना जी। तो ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है उपकरण और ऑक्सीजन का वियोग कहलाता है अवकरण। क्या कहलाता है जी? अवकरण, ठीक ना जी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। अवक्षेपण अपक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलय, अविलय, दोनों, इनमें से कोई नहीं, अविलय, ऑप्शन नंबर B। Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस कॉपर उपयुक्त रासायनिक अपक्रिया क्या है? यह जो एकल विस्थापन अपक्रिया है, स्थापित हो जाती है, यह जो है विस्थापन अपक्रिया है, ऑप्शन नंबर आपका A। 40 देखिए,
वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने के लिए उपचयन की गति हो जाती है धीमी, तीव्र, बराबर, अति तीव्र। यह जो होता है धीमी हो जाती है। चलिए 41 देखिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अपक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। सल्फ्यूरिक अम्ल से जब भी किसी धातु का अपक्रिया कराते हैं, ठीक ना, जब भी धातु का अपक्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है यहाँ से। ऑप्शन नंबर सी। 42 देखिए, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। चलिए 43 देखिए, समीकरण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या जो है संयोजन अपक्रिया है, ठीक ना, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है।